कई कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर भी पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करने जाते हैं लेकिन वहां पे भी पाप करते हैं। हालेलुया। बहू जाती है पाप स्वीकार करने के लिए, बोलती है कि मैंने अपने सास के विरुद्ध पाप किया, मैंने 3 बार उसको गाली दिया, लेकिन फादर आप जानते हैं वो तो शैतान है, शैतान। और 25 मिनट फादर को अपने सास की बुराइयों के बारे में लेक्चर देगी। क्या उसने पाप स्वीकार किया? सास चली जाएगी पाप स्वीकार करने के लिए, बोलेगी फादर मैंने अपनी बहू को बार बार डांटा। उसी सास में बोलेगी लेकिन फादर जानते हैं वो तो चुड़ैल है, चुड़ैल। जब से वो मेरे घर आई है ना उस समय से मेरे घर पे शांति नहीं है। 15 मिनट उसके बारे में लेक्चर देगी। पाप स्वीकार के लिए गई, वहां पे भी उसने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। यह कोई पाप स्वीकार नहीं है, मैंने पाप किया। कुछ लड़कियां बोलती हैं उसने हमको फंसाया था। अरे तू फंस गई ये बोल। कुछ लड़के बोलते हैं वही लड़की परेशान कर रही थी। नहीं, तू उसको हाँ कह दिया, बोल मैंने पाप किया। हर मनुष्य को अपने पाप के लिए ईश्वर के सामने ईमानदारी से पेश आना चाहिए कि मैंने पाप किया, आई हैव सिन्ड। यह सच्चा पश्चाताप है। और आप जानते हैं जब आप बोलेंगे प्रभु मैंने पाप किया लेकिन मैं इस पाप में जीना नहीं चाहता हूं, उस पल में आप उठाए जाएंगे। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। संत यूहन्ना लिखते हैं यदि आप अपने पाप को स्वीकार करेंगे तो वह आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और हर अधर्म से बचाएगा। ध्यान देंगे, जब हम ईमानदारी से अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, अपने पापों को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु 2 कार्य करेंगे। पहला कार्य वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। यानी आज तक मैंने जो पाप किया है, मान लीजिए मैंने शराब पिया, शराब पी पी के मैंने अपने शरीर को बर्बाद किया, अपने नाम को बदनाम किया, अपने परिवार को बिल्कुल तोड़ दिया, अपने बच्चों के प्रति अन्याय किया। प्रभु का वचन कहता है यदि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा तो 2 कार्य वहां पे होंगे। पहला कार्य प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। बेटा तुमने आज तक जो पाप किया है उन सारे पापों को मैं क्षमा कर देता हूं, नंबर 1 पहला। दूसरा है लिखा हुआ है वह हमें हर अधर्म से छुड़ाएगा। जब एक शराबी ईमानदारी से प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार करता है, सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पाप को स्वीकार करता है, न केवल प्रभु उस शराबी के किए हुए पापों के अपराधों को मिटाएगा बल्कि उसे उस बुरी आदत से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पाप स्वीकार में कितनी बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विशेष करके हमारे कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार को एक संस्कार माना गया है और इस संस्कार के द्वारा हमें पाप मुक्ति होती है। न केवल पाप की क्षमा होती है बल्कि पाप मुक्ति भी होती है। हालेलुया। तो उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया है। अगला चरण है वो क्या कहता है कि पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं लेकिन आप मुझे
एक दास के रूप में यहीं रख लीजिए। यानी वो निर्णय लेता है कि मैं अभी नहीं भटकूंगा, मैं यहीं पर रह जाऊंगा, मैं अब घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर गीत है, आई हैव रोम्ड नो मोर वॉन्डरिंग। मैं भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, पाप में भटकता रहा, पाप में परिस्थितियों में भटकता रहा। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, मैंने दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन पिताजी मैं तेरे पास आया हूं। आज से मैं निर्णय लेता हूं कि मैं तुम्हारे यहां से फिर नहीं भटकूंगा। ये 4-5 बातें मिलकर पश्चाताप होता है। सबसे पहले होश में आना कि मेरी क्या स्थिति है। उसके बाद ये निर्णय लेना कि मैं उठूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। तीसरा, मैं ये निर्णय लूंगा कि मैं पिता के घर जाऊंगा, मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा और ये निर्णय लूंगा कि मैं यहीं रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक महान चमत्कार होगा। जब हम अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चमत्कार होगा। हम कैसे पाप स्वीकार करें, कैसे पश्चाताप करें, इसके बारे में योएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में लिखा हुआ है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। लिखा गया है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए अपने प्रभु के पास लौट आओ। अब तुम लोग, वास्तव में इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ भिन्न है। वहां पे लिखा हुआ है, इवन नाउ रिटर्न टू मी। यानी अब नहीं, बल्कि अब भी। अनुवाद में कुछ कमी आ गई। इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम वापस आ जाओ। यानी अभी देर नहीं हुई है, अब भी। तुमने अपने जीवन को बर्बाद किया, तुमने अपने आप को बदनाम किया, तुमने अपने शरीर को बर्बाद किया, तुमने अपना पैसा गंवा दिया, तुमने अपने परिवार में कई प्रकार की बर्बादी लाई। प्रभु कहते हैं, बेटा अब भी तुम वापस लौट आओ। कई प्रकार के लोग हमारे आश्रम में आते हैं। बहुत से लोग टूटे फूटे आते हैं। पुरोहित भी आते हैं, धर्म बहन भी आते हैं, लोग धर्मी भी आते हैं। टूटे फूटे, उनको लगता है मेरा कोई भविष्य नहीं है। जब भी आते हैं उनके साथ मैं बैठता हूं और मैं उनसे एक बात कहता हूं, डोंट वरी, चिंता मत कर। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ। डोंट वरी, चिंता मत कर कि तुमने क्या गंवाया, तुमने क्या बर्बाद किया। ये मत सोच कि तुम बूढ़े हो गए हो। डोंट वरी, चिंता मत कर। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ। क्योंकि अगर तुम वापस लौट आओगे तो प्रभु तुम्हारे जीवन में फिर सब कुछ वापस लौटाएगा। उड़ाव पुत्र ने सब कुछ बर्बाद किया था, पैसा बर्बाद किया। जब उसके भाई को आवाज सुनाई दी तो भाई ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि आपका छोटा भाई वापस आया, आपका पिताजी उसके लिए आनंद मना रहा है। तो भाई ने कहा, ये तो अन्याय है। उसकी संपत्ति वो ले गया और उसने सब कुछ बर्बाद किया, वो क्या आनंद मनाने यहां पे।
सब कुछ बर्बाद किया। इसके बावजूद जब वो बेटा वापस लौटता है, सुनिएगा, मैं सोचता हूं कि सुसमाचारों में सबसे हृदय विदारक, हृदय स्पर्शी दृष्टांत यह है। उड़ाव पुत्र सब कुछ बर्बाद करके सुअरों को चराने वाला बर्बाद वापस कैसे लौटेगा? उसका कपड़ा कैसा होगा? उसके हाथ पांव कैसे होंगे? उसका शरीर कैसा होगा? वो कितने दिन से नहाया तक नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में वह वापस लौटता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और वह पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। यानी उसके अंदर इतनी दया और करुणा उमड़ी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। उसके अंदर की करुणा ने उसको रोका नहीं, उसको उसके दौड़ने के लिए मजबूर किया। दासों ने कहा होगा, मालिक वो तो आ रहा है ना, आने दीजिए। ना ना ना, वो दौड़ता है और आगे जाकर उसको गले से लगाता है। और उसको क्या बताया जाता है? नौकरों को बोलता है, पिता बोलता है कि जल्दी करो, इसके लिए चप्पल ले आओ, अंगूठी ले आओ, जल्दी करो। जल्दी की क्या जरूरत है, लड़का तो वापस आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईश्वर हमारे साथ भी यही करता है। जब हम अपने पापमय अवस्था को छोड़कर, अपने पाप को छोड़कर, पापमय आदत को छोड़कर सच्चा पश्चाताप करके अपने ईश्वर की ओर लौट आते हैं, तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। पंद्रह साल में जो पैसा गवाया या कई वर्षों की कमाई आपने एक ही साल में बर्बाद किया पाप में, तो प्रभु ईश्वर वो सारी चीजें फिर आपको वापस लौटा देगा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करेगा जब मनुष्य सच्चा पश्चाताप करें। आपने ख्याल किया होगा, शुरू से लेकर मैं बार बार एक बात करते जा रहा हूं, वो क्या है? सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। क्योंकि पश्चाताप इंसान करता है, उसमें कोई दम नहीं है। एक सच्चा पश्चाताप जब इंसान करेगा, उसके जीवन में ईश्वर ऐसा चमत्कार प्रकट करेगा कि वो सोच नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ, अब भी तुम वापस लौट आओ। कई साल पहले 2007 में शायद मुझे एक टेलीफोन कॉल मिला था केरला से, एक मिस्टर जेम्स। 2006 में डिवाइन में अखिल भारतीय नेशनल अंग्रेजी कन्वेंशन था, करिश्माई कन्वेंशन, उसमें मुझे एक प्रवचन सुनाना था। तो उन्होंने पता नहीं किसी से मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा नाम जेम्स है, मैंने आपके वचन को सुना, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा जीवन इस तरह था, वो गल्फ में काम करते थे, बहुत पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत पैसा घर भी लाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे पास संपत्ति थी, धन था, पैसा था, उस समय मेरे पास ईश्वर नहीं था, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, हालांकि मैं ईसाई हूं। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उन्होंने सारी संपत्ति को गंवा दी और उनको खाली हाथ गल्फ से वापस आना पड़ा। घर आने के बाद घर चलाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई पैसा नहीं था, इसीलिए कि बहुत ऊंचे स्तर का जीवन जीता था, आगे बढ़ना मुश्किल था। अपनी परिस्थिति के कारण वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उनके दोस्तों के अंदर बहुत पीड़ा हुई और इसीलिए जबरदस्ती उनको पकड़कर डिवाइन सेंटर ले गए। डिवाइन सेंटर में इसी तरह का वचन सुनाया जा रहा था। भाई जेम्स ने मुझसे कहा कि फादर, आप जानते हैं डिवाइन सेंटर में मुझे यीशु मिले, डिवाइन सेंटर में मुझे यीशु मिले और यीशु ने मुझे वो सब वापस दिया जो मैंने गवा दिया था। मैंने आपको फोन किया ये बताने के लिए कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं, शिपिंग कंपनी खोल रहा हूं। मैं एक शिपिंग कंपनी खोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। मैं इसीलिए नहीं खोल रहा हूं
कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं और मेरे बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता हूं। माँ बाप अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए बैंक में जमा करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना। बहुत जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम पर खरीद कर नहीं छोड़ना। बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ, उसको बोलो तुम मेहनत कर, तुम कमाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इसीलिए कमाना चाहता हूं ताकि मैं ईश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जेम्स भाई ने कहा कि जब मैंने पश्चाताप किया, प्रभु में आया, तो प्रभु ने वो सब कुछ मुझे दुगना वापस लौटा दिया जो मैंने गंवा दिया था। इसीलिए प्रभु कहते हैं अब भी तुम वापस लौटाओ। कैसे लौटना है? प्रभु कहते हैं सारे हृदय से। तुम्हें सारे हृदय से मेरे पास लौटना होगा, दिखावा नहीं। मां बाप को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, भाई को प्रसन्न करने के लिए, फादर सिस्टर को प्रसन्न करने के लिए ना, सारे हृदय से मेरे पास लौटाओ। आगे प्रभु कहते हैं उपवास करते हुए मेरे पास लौटाओ। तुम्हारे शरीर के कारण तुमने पाप किया, तुम्हारे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति तुमने की, अब तुम अपने शरीर को दंड दो, दुख दो, उपवास करो। आप पढ़ेंगे योना नबी के ग्रंथ में कि ईश्वर ने योना नबी को निनवे शहर भेज दिया, क्योंकि निनवे शहर के लोग बहुत ज्यादा पाप में जी रहे थे। ईश्वर ने तय किया कि मैं उस शहर को नष्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ईश्वर ने उस नगर के लोगों को पश्चाताप करने का मौका देना चाहा, और इसलिए ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी योना को वहां पे भेजा। कहा कि तुम जाओ और निनवे नगर के शहर के लोगों को बताओ 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर तुम्हारे दुश्मनों के हाथों में दिया जाएगा। आप जानते हैं योना नबी वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दो कई कारण है। एक कारण यह है क्योंकि निनवे असीरिया में पड़ता था और असीरिया के लोग अक्सर इस्राएली लोगों को दुख देता था, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहता था। क्यों जाकर दुश्मन को बचाएं, दुश्मन को बर्बाद होने दो। दूसरा कारण यह है, आगे वो पढ़ते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रभु ईश्वर तू दयालु है, करुणामय है, तू अपनी बात बदलेगा, मुझे मालूम है तू दया करेगा और मैं बेवकूफ बनूंगा। इसीलिए उसने सोचा कि मैं जाऊंगा नहीं वहां पे। वो उल्टी दिशा में जाता है। चलो बाद में ईश्वर ने अपने ढंग से निनवे नगर तक उसको पहुंचा देता है, और योना नबी निनवे नगर में पहुंचकर घोषणा करने किया। क्या घोषणा की? 40 दिन के बाद इस शहर को ईश्वर दुश्मनों के हाथों दे देगा। सुनने वालों ने योना की बात पर विश्वास किया। वे कृपा की अवस्था में थे और उन्होंने योना की बात पर विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक पागल आदमी कहीं से आया है, वो बोल रहा है कि हमारे शहर को ईश्वर नष्ट करेगा, लेकिन उन्होंने योना की बात पर विश्वास किया। वचन हमें बताता है कि वे उपवास करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने क्या किया? ये राजा ने अपने राज्य वस्त्र उतारा, टाट ओढ़ा, राजगद्दी छोड़ दी, राख के ऊपर बैठ गया और उसने घोषणा की मेरे राज्य में कोई भी, यहां तक कि जानवर भी ना कुछ खाएगा पिएगा, सभी लोग उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। आगे लिखा हुआ है ईश्वर ने देखा कि निनवे नगर के लोगों का मन परिवर्तन हुआ, इसलिए ईश्वर ने जो विपत्ति वहां भेजने को सोचा था उस विपत्ति को ईश्वर ने टाल दिया। जब हमारे परिवारों में भी उपवास करते हुए हम ईश्वर की दुहाई देंगे, कई विपत्तियां हमारे परिवारों से टल जाएंगी। प्रभु ने कहा उपवास करते हुए वापस आओ। आगे प्रभु ने कहा शोक मनाते हुए वापस आओ, शोक करते हुए वापस आओ, रोते हुए मेरे पास लौट आओ। लूकस का समाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 36 से आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में। प्रभु यीशु सिमेओन के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। एक नारी थी जो शहर की कुख्यात नारी, बुरी नारी, वासना युक्त नारी,
इसके बारे में पता चलता उसे, और वह सिम्योन के घर पे आती है और हिम्मत बांधकर यीशु के कदमों तक पहुंच जाती है और यीशु के कदमों पर बैठ जाती है और अपने पापों के लिए फूट फूट कर रोती है। इतना रोती है, इतना रोती है, वचन में लिखा हुआ है कि उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल गए। इतना रोती है, इतना रोती है कि उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल गए। और अंत में हम जानते हैं कि प्रभु ने उसको शांति से विदा दी। प्रभु ने कहा शांति प्राप्त कर जाओ। कितना सुंदर कन्फेशन है, कितना सुंदर पाप स्वीकार है। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, लेकिन उसके आंसुओं से उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप प्रकट किया। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, यानी तुम्हारा हृदय फटे। प्रभु कहते हैं ये कपड़ा फाड़ना बंद करो, लेकिन तुम्हारा हृदय फट जाए। एक ऐसा सच्चा पश्चाताप मेरे प्रिय भाई और बहनों हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। एक सच्चा पश्चाताप हमारे लिए जीवन का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग खोल देगा। आज इसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, मेरा परिवार सब कुछ बदल जाए। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपने जीवन के किए हुए सारे अपराधों, पापों के लिए, बुरे मनोभावों के लिए, पाप में रिश्तों के लिए एक सच्चा पश्चाताप, उड़ाऊ पुत्र के समान एक पक्का निर्णय लेने की कृपा। मेरी जिंदगी कैसी भी क्यों ना रही हो, उसको त्यागने और एक नई जिंदगी जो तू मुझे प्रदान करने वाला है वह जीने के लिए कृपा। हे प्रभु मुझे सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। उस डाकू की तरह यह कहने के लिए कि यीशु मुझ पर दया कर, मुझे याद करना।